हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं गर्मियों में सबसे ज़्यादा पहनने वाला और सबसे ज़्यादा चलने वाला प्लाजो जो ज़्यादातर महिलाएं पसंद करती हैं। और ये प्लाजो बनाना बेहद ही आसान है। 5 से 10 मिनट में आप इस प्लाजो को घर पर ही बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद खान और आप देख रहे हैं MSK फैशन स्टूडियो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, प्लाजो की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से ले लिया है फैब्रिक की हमारी जो लेंथ है वो 2.5 मीटर है। आप 2.25 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक फैब्रिक ले सकते हैं अपनी लेंथ के हिसाब से। तो फैब्रिक को हम इस तरह से लेंगे। लेने के बाद फैब्रिक को हम इस तरह से डबल में फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से उल्टा। सीधा हिस्सा हमारा अंदर की तरफ चला गया है, उल्टा हिस्सा ये है। अच्छी तरीके से इसको बिठाना है। इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे, यानी 4 फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को हम 4 फोल्ड में करके बिछा लेंगे। अब इसके मेजरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें 3 मेजरमेंट की हमें आवश्यकता होती है। पहला लंबाई, तो लंबाई है 38 इंच। दूसरा हिप की ज़रूरत होती है, तो हिप है 44 इंच। और इसके बॉटम की आवश्यकता होती है, तो बॉटम है 22 इंच। तो ये 3 मेजरमेंट हमें लेना ज़रूरी होते हैं। इन्हीं के हिसाब से हमारा पूरा प्लाजो कटिंग हो जाता है। और ये जो प्लाजो पहना जाता है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा पहना जाता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मार्क ऊपर से करेंगे। ये मार्क टॉप पर किया जाता है इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर हम इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक डालने के लिए यहाँ पर हम मार्जिन लेंगे 2.5 इंच का। लेंथ का मार्क करेंगे, लेंथ है 38 इंच, तो यहाँ से रखेंगे 38 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन रखेंगे, वो रखेंगे 2 इंच। अब यहाँ पर हम आसन रखेंगे। तो आसन हमारा किस हिसाब से निकाला जाता है दोस्तों, आसन निकालने का जो हमारा तरीका होता है वो हमारा सीट के हिसाब से निकाला जाता है, यानी हिप के हिसाब से। तो जितनी भी आपकी हिप है इसका करना है 1/3 भाग। तो इसका हुआ 15 या 45। तो ये हमारा 15.25 इंच निकल कर आ गया। तो यहाँ पर हम आसन रखेंगे 15 इंच। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि लेडीज जब भी प्लाजो को बांधती है तो वो ऊपर चढ़ाकर प्लाजो को बांधती है। तो यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि आसन यहाँ पर फिक्स नहीं लगाना है। यदि आप फिक्स आसन का मार्क कर देंगे तो यहाँ पर आसन में प्रॉब्लम हो जाती है। जो हमारे कंफर्टेबल होना चाहिए वो कंफर्टेबल पन इसका खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हमारा 15 इंच निकल कर आया, तो यहाँ पर 15 इंच प्लस ½ इंच मार्जिन का, तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। यहाँ पर हमें 14.5 इंच से आसन का मार्क कम नहीं करना है यदि साइज आपका इस तरह से है। यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारा मार्क करने का क्या तरीका होता है, तो यहाँ पर हमारा मार्क करने का जो तरीका होता है वो होता है सीट के हिसाब से। सीट के हिसाब से ही आसन को निकालते हैं, सीट के हिसाब से ही यहाँ पर भी मार्क करते हैं। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो सीट है हमारी 44 इंच, 44 का 4th भाग करेंगे। तो ये हमारा हुआ 11 इंच। 11 इंच में हम क्या करेंगे, 4 इंच और प्लस करके हम मार्क करेंगे 15 इंच पर। यहाँ से हम मार्क करेंगे 15 इंच पर, क्योंकि इसको हम लूज में बना रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब इसके बाद हमें इसमें कोई भी म्यानी ऐड नहीं करेंगे, विदाउट म्यानी का बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 2.25 इंच का मार्जिन और ऐड कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारा कंफर्टेबल अच्छी तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको नापेंगे 15 इंच। तो यहाँ पर 15 इंच से ½ इंच माइनस करके 14.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से रखेंगे। जैसे आपको यहाँ पर फिटिंग में बनाना है तो हमने जैसे 4 इंच ऐड किया हुआ है, आप 3 इंच भी ऐड कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप यहाँ पर मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम सिलाई का इस तरह से शेप दे देंगे। यहाँ पर बॉटम का हाफ करके मार्क करेंगे। बॉटम है 22 इंच, 22 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 11 इंच। तो 11 इंच ये हो गया, प्लस 1 इंच मार्जिन का ले लेते हैं। तो 12 इंच पर हम यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। शेफर को लेंगे। शेफर को लेने के बाद यहाँ से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखेंगे। एक ही बार में हम इसमें शेप दे देंगे। यहाँ से अच्छी तरीके से इस तरह शेप देना है और यहाँ पर हल्का सा क्रॉस कर लेना है। तो प्लाजो की हमारी मार्किंग हो गई है, इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। इस तरह से प्लाजो की हमारी कटिंग हो गई है। अब इसकी हम आपको स्टिचिंग करना बताते हैं। इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से पार्टों को ले लेंगे। तो इसके हमारे 2 पार्ट हैं। ये हमारा म्यानी वाला हिस्सा है और ये हमारा बॉटम वाला हिस्सा है।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से एक सिंगल पार्ट को ले लेते हैं। इस तरह से बॉटम को फोल्ड कर लेना। फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक पार्ट को इस तरह से सीधा रखेंगे और दूसरे पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। इसकी मियानी को ज्वाइंट करेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और इसको ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद इस पर ओवरलॉक करना है। इसी तरीके से दूसरी साइड की भी मियानी को जोड़ लेना है। ज्वाइंट करने के बाद ओवरलॉक करेंगे। जैसे आपके पास ओवरलॉक नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से हल्के हल्के चटके लगा सकते हैं, जिससे जो रेसे वगैरह हैं वो नहीं निकलेंगे। और ज़्यादातर कॉटन के कपड़े में जो है रेसे हमारे नहीं निकलते हैं। तो इस पर हम नीचे एक फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम इसका आसन जोड़ेंगे। तो यहाँ से लेंगे, सबसे पहले तो हम इसके सेंटर को मिला लेते हैं। यहाँ से रखेंगे और सेंटर को इस तरह से मिला लेते हैं। जैसे इसमें आपको आसन में ऊपर से सिलाई लगानी है तो आप ऊपर से इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं, जिससे और मजबूती हो जाएगी। जैसे ये पैर की सिलाई लगानी है तो पैर की सिलाई लगा सकते हैं, लब की सिलाई लगानी है तो इस तरह से लब की सिलाई लगा लेंगे। अब इसका आसन ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से पार्टों को रखेंगे। यहाँ से पहले सिलाइयों को मिलाना है, दोनों सिलाइयों को अच्छी तरीके से मिला लेना है, इस तरह से पकड़ लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पर टाँकी लगाएंगे, जिससे हमारा आसन का जो सेंटर है वो आउट ना हो। यहाँ पर लाएंगे और आसन की सिलाइयों को मिलाकर टाँकी बांधेंगे। नीचे से अब इसके बॉटम पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से रखेंगे, बॉटम को इस तरह से हम नाप लेंगे जितना भी बॉटम हमें रखना है, और बाकी का हम इस तरह से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस पर ओवरलॉक कर लेंगे। अब इसको कर लेते हैं सीधा। अब ये हमारा है ऊपर वाला हिस्सा। अब इसमें हम जो है इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक किस हिसाब से डालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे। इसको लेने के बाद यहाँ से 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इलास्टिक डालने में आसानी रहेगी हमें। अब इसमें इलास्टिक को डालेंगे। तो इस तरह से इलास्टिक को ले लेंगे। हमने ये ली है 1 इंच चौड़ी। तो किस हिसाब से डालेंगे, जितनी भी आपकी कमर है उससे 6 से 7 इंच आप इलास्टिक को छोटा कटिंग करके डालेंगे। अब इसमें हम डालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से इस तरह से रखते हैं। के बाद हम यहाँ से इस तरह से देखेंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। अब इसको इतना फोल्ड करना है कि आपकी जो इलास्टिक है यहाँ से इतनी हो जाए और यहाँ पर आपका एक पैर का मार्जिन बचा रहे, जिससे आपकी इलास्टिक दबे नहीं और सिलाई आपकी अच्छी तरीके से लग जाए। अब यहाँ से पीछे से इलास्टिक को एडजस्ट करते हुए आएंगे, निकालते हुए आएंगे और आगे की तरफ डालते हुए जाएंगे। इलास्टिक को इस तरह से डाल लेंगे। डालने के बाद यहाँ से बराबर कर लेंगे, बिल्कुल बराबर करना है। सारे जो सिलवटें हैं वो आपको एडजस्ट कर लेना है, कहीं पर भी आपकी सिलवट ज्यादा ना हो ना कम हो, तो एकदम बराबर आपको करना है। एक सिलाई हम और लगाएंगे। तो यहाँ से लेंगे और बीचों बीच हम इसमें सिलाई को लगाएंगे। यहाँ से रखने के बाद तो इलास्टिक डलकर हमारी रेडी हो गई है और इस तरह से हमारा जो है सिंपल प्लाजो बनकर रेडी हो गया। दोस्तों ये प्लाजो आपने अच्छी तरीके से बनाना सीख लिया होगा। इसमें आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और ये वीडियो आप अपने तक ही सीमित ना रखें, अपनी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज की वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।